हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर का एक टॉपिक करेंगे, कार फैसिलिटी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कार फैसिलिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, कार फैसिलिटी में क्या क्या फैसिलिटीज एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है और उसके ऊपर में टैक्स कितना लगेगा और उसका वैल्यूएशन किस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, कार फैसिलिटी के अंदर जैसे हम लोग आएंगे, अब इसमें सबसे पहले दो बात ये हो जाएगी कि कार जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, वो कार एम्प्लॉयर की खुद की है या फिर एम्प्लॉयर ने कहीं से वो कार लीज पर ले रखी है। ठीक है, दो बात हो गई। उसके बाद हम लोग फिर जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब हम लोग उसमें देखेंगे कि कार का यूज कहां पर होता है, यानी कार को कहां यूज किया जाता है, कार को कहां चलाया जाता है, या कार को यूज करने का पर्पस क्या होता है। अगर कार ऑफिशियल पर्पस से यूज की जा रही है तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, और कार अगर एम्प्लॉय खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है तब क्या होगा, और कार अगर ऑफिस और पर्सनल यूज दोनों में यूज हो रही है तब क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कार छोटी कार है या बड़ी कार है, यानी लार्ज कार है या स्मॉल कार है। उसके बाद इसमें फिर दो बात हो जाएगी कि कार का एक्सपेंसेस कौन पे करता है, यानी कार का पूरा खर्चा एम्प्लॉयर पेमेंट करता है या फिर पर्सनल यूज में जो खर्चा लगता है वो एम्प्लॉय अपने पॉकेट से पे करता है। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप वाइज बढ़ेंगे, यानी आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इतनी सारी बातें कार फैसिलिटीज के अंदर में हो सकती है, यानी हर टॉपिक में दो बात। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। फर्स्ट, कार यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस ओनली। कार का इस्तेमाल पूरी तरह से ऑफिस के काम के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी कंपनी में नौकरी करता है और उसको कार प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से, और वो उस कार से सिर्फ ऑफिस का ही काम करता है, यानी उस कार को अपने पर्सनल यूज में यूज नहीं करता है, सिर्फ ऑफिस के ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ही कार का यूज किया जाता है। तब क्या होगा, वैल्यू ऑफ कार शैल बी टेकन एज नील। कार का जो वैल्यू है वो नील माना जाएगा, यानी परक्विजिट्स का वैल्यू नील हो जाएगा, यानी कि उसके इनकम में कार फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं ऐड किया जाएगा। कार फैसिलिटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि वो कार का यूज कहां पर कर रहा है, ऑफिशियल पर्पस के लिए कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कार यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस ओनली। कार का इस्तेमाल पूरी तरह से एम्प्लॉय प्राइवेट यूज के लिए कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉयर उसको एक कार देता है और एम्प्लॉय उस कार को सिर्फ अपने घर के काम के लिए, यानी अपने पर्सनल काम के लिए यूज करता है, यानी कि पूरा का पूरा कार का फायदा एम्प्लॉय को यानी कर्मचारी को हो रहा है। तो कार का पूरा फायदा एम्प्लॉय यानी कर्मचारी को जब हो रहा है तो वो उस कार का जो भी कॉस्ट होगा, यानी उस कार को चलाने का जो भी एक्सपेंसेस होगा, वो उसके इनकम में ऐड किया जाएगा। अब इसमें फिर दो बातें हो जाएगी। कार फर्स्ट, यानी आप इसको ए या बी करके समझ लीजिए, ए नंबर और यहां पे बी। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार एम्प्लॉयर की है और कार का इस्तेमाल एम्प्लॉय अपने प्राइवेट काम के लिए करता है। ठीक है, तब क्या होगा, तो कार का जो भी एक्सपेंसेस है वो टोटल ऐड करके उसके इनकम में लिखा जाएगा। ठीक है, तो कार में क्या क्या खर्च लगेगा देखिए। फर्स्ट, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। कार को चलाने का जो भी कॉस्ट होगा, यानी कि कार को चलाने में जो भी डीजल या पेट्रोल लगता होगा वो उसमें लगेगा। कार को मेंटेन करने में जो भी खर्चा आता होगा, यानी उसका जो रिपेयरिंग वगैरह या मेंटेनेंस में जो भी या सर्विसिंग में जो भी खर्चा आता होगा वो सब यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में ये अमाउंट गिवन होगा, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है। कार का डिप्रिसिएशन लगेगा कितना परसेंट, 10%। किसका, तो कॉस्ट ऑफ कार का। ठीक है, और अगर साथ में ड्राइवर फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है तो ड्राइवर का जो सैलरी होगा वो भी यहाँ पर निकाल के हम लोग ऐड करेंगे और इन तीनों को टोटल कर लेंगे, यही वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स होगा। यानी कार फैसिलिटी के नाम पर ये जो अमाउंट आएगा ये उसके कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में लिखा जाएगा। कब, जब कार का इस्तेमाल पूरी तरह से प्राइवेट यूज में हो रहा होगा तब,
और कार किसकी होगी, एम्प्लॉयर की खुद की कार होगी, तब इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयर के पास खुद का कार नहीं है और वो कहीं से किसी एजेंसी से कार को लीज में यानी किराए पर ले लेता है और अपने एम्प्लॉइज को दे देता है यूज करने के लिए। ठीक है, तब क्या होगा, तब भी वही होगा, कार का जो टोटल एक्सपेंसेस होगा वो उसके इनकम में लिखा जाएगा। तो कार का क्या एक्सपेंसेस होगा ऐसे केस में, कार अगर कोई भी आदमी लीज पर या किराए पर लेकर आता है तो कार का रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, जो कार का हायर चार्ज होगा वही कार का रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होगा। ठीक है, तो कार का रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, आप उसको लिख लेंगे। और अगर साथ में ड्राइवर फैसिलिटी भी है तो ड्राइवर का जो सैलरी होगा वो यहां पर हम लोग लिख लेंगे। तो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें 3 पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट है। ठीक है, कब 2 पॉइंट होगा, जब कार को लीज पर लिया जाएगा तब। तो इसमें कौन सा पॉइंट गायब है इस केस में, ये डेप्रिसिएशन वाला। डेप्रिसिएशन तभी लगाया जाता है किसी एसेट के ऊपर में जब एसेट अपना होता है तब, लेकिन अगर हम लोग किराए पर किसी एसेट को लेके आते हैं तो वो अपना नहीं होता है, इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो भी रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होगा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, आप उसको यहाँ लिखेंगे, ड्राइवर की सैलरी को साथ में ऐड करेंगे और ये वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स आ जाएगा आपका। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कार का इस्तेमाल ऑफिस के काम के लिए भी होता है और प्राइवेट काम के लिए भी होता है, तब उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब 3rd नंबर केस, इफ कार यूज्ड फॉर बोथ ऑफिस एंड प्राइवेट पर्पस, यानी गाड़ी एक ही है और उसका यूज ऑफिस के काम के लिए भी हो रहा है और प्राइवेट काम के लिए भी हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉय एक ही कार को ऑफिस के लिए भी यूज करता है, ऑफिस का भी काम उसी कार से करता है और उसी कार से वो अपने घर भी जाता है और उस कार को अपने घर के काम के लिए भी यूज करता है। यानी कार एक ही है और उसका इस्तेमाल दोनों जगह पर हो रहा है, ऑफिस के पर्पज से भी उसी कार को यूज किया जा रहा है, प्राइवेट पर्पज से भी उसी कार को यूज किया जा रहा है। तब क्या होगा, तब हम लोग ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट नंबर ए, कि खर्चा कौन दे रहा है। यानी कि कार को जब दोनों जगह यूज करेंगे तो फिर हम लोग ये देखेंगे कि कार को चलाने का खर्च कौन पेमेंट करता है। अगर एम्प्लॉयर पूरा खर्चा देता है तब क्या होगा, और अगर कार को चलाने का जो प्राइवेट यूज का खर्च होगा वो एम्प्लॉय देता है तब क्या होगा। यानी कि अगर पूरा खर्चा एम्प्लॉयर को देना पड़ता है, यानी कार एक ही है, दोनों जगह यूज हो रहा है और पूरा खर्च एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, तब क्या होगा। इफ टोटल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, फर्स्ट केस, अगर कार स्मॉल कार है, छोटी कार है, यानी कि आप या तो स्मॉल कार क्वेश्चन में लिखा होगा तब तो बहुत अच्छा है, कभी कभी इंजन कैपेसिटी भी क्वेश्चन में दिया रहता है, यानी 1.6 लीटर 1.6 सीसी तक का कार है तो उसको स्मॉल कार मानेंगे, और उस अगर ऐसा है तो 1800 रुपया पर मंथ, 1800 पर मंथ एम्प्लॉय के इनकम में लिखा जाएगा कार फैसिलिटी के नाम पर। यानी कि 1800 इंटू 12 करके कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में लिखेंगे कार फैसिलिटी के नाम पर। कब कब, जब कार का इस्तेमाल दोनों जगह पर हो रहा होगा और कार को चलाने का टोटल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा होगा और कार स्मॉल कार है तब। यानी कि 3 बातों पर आप ध्यान देने के बाद यह निष्कर्ष निकालेंगे कि 1800 रुपया लगेगा कि 2400 लगेगा। फिर से एक बार देखिए, कार का यूज दोनों जगह पर हो रहा है, कार को चलाने का पूरा खर्च एम्प्लॉयर पेमेंट करता है और कार स्मॉल कार है तब 1800 रुपया पर मंथ, और अगर लार्ज कार है तो 2400 रुपया 2400 पर मंथ, यानी कि 2400 इंटू 12 आपके इनकम में लिखा जाएगा। और अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होगा कि ड्राइवर फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है, यानी कार के साथ साथ ड्राइवर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तब ड्राइवर के लिए 900 पर मंथ, यानी 900 इंटू 12 करके इनकम में लिखेंगे। यानी कि इस तरह से हम लोग लिखेंगे, जैसे 1800 इंटू 12 इनर कॉलम में और 900 इंटू 12 इनर कॉलम में, जो भी आएगा इसका टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अब आइए
कि अगर कार को चलाने का जो भी एक्सपेंसेस होगा, यानी कार का डीजल, पेट्रोल, ये सब एक्सपेंसेस प्राइवेट पर्पस से जो यूज होगा वो अगर एम्प्लॉय खुद के पॉकेट से पे कर देता है, यानी कि कार एक ही है, ऑफिस का जो भी खर्च होता है एम्प्लॉयर पे करता है, और प्राइवेट पर्पस से जब कार को यूज किया जाता है तो उसमें जो भी एक्सपेंसेस लगता है वो एम्प्लॉय अपने पॉकेट से दे देता है। तब क्या होगा, स्मॉल कार के मामले में 600 पर मंथ, लार्ज कार के मामले में 900 पर मंथ, और ड्राइवर फैसिलिटी अगर है क्वेश्चन में तो उसके लिए भी 900 पर मंथ आपके इनकम में लिखा जाएगा। आप इसके पहले के जो 2 पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 1 और 2, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में तो टैक्स लगेगा नहीं, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा कि कार का रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, क्वेश्चन में देना पड़ेगा। कार का कॉस्ट क्या है और उसका डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन तो हम लोग अपने से लगा लेंगे 10%, कार का कॉस्ट क्वेश्चन में देना होगा, और ड्राइवर की सैलरी भी क्वेश्चन में ही बताना पड़ेगा। इसलिए वो पॉइंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसको फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। कार का इस्तेमाल दोनों जगह में हो रहा है, ठीक है। कार का पूरा खर्चा एम्प्लॉयर पेड करता है। स्मॉल कार में 1800 रुपया पर मंथ, लार्ज कार में 2400 रुपया पर मंथ, ड्राइवर का 900। और अगर खर्चा प्राइवेट पर्पस का खर्चा एम्प्लॉय यानी कर्मचारी दे देता है, तब क्या होगा, स्मॉल कार में 600 रुपया, लार्ज कार में 900, और ड्राइवर अगर है तो 900 रुपया। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कार फैसिलिटी से रिलेटेड, आप इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा, स्मॉल कार में 600 900, ड्राइवर का 900, और इस साइड में 1800 2400 और 900, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है।